नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, ये कहानी एरिज़ोना में घटी एक घटना के ऊपर आधारित है जो कि कॉलिन्स फैमिली की आप बीती है। आगे की कहानी मैं मिस्टर कॉलिन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। 1999 में नेवी से रिटायर्ड होने के बाद मैंने फार्मिंग करने का सोचा था। फार्मिंग और फार्म हाउस के लिए मुझे एक बड़ा प्लॉट चाहिए था। मुझे 1 साल तक एक भी ढंग की जगह नहीं मिली। फिर एक दिन सवेरे जॉगर्स पार्क में मुझे एक होर्डिंग दिखी। वो देखते ही मैं खुश हो गया। उस होर्डिंग में एक प्री एस्टैब्लिश्ड फार्म हाउस सेल पर था। मैंने वो पता और फ़ोन नंबर नोट कर लिया। घर आने के बाद मैंने उस नंबर पर कॉल किया। रिंग होते ही तुरंत किसी ने कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो देयर। मैंने जवाब दिया, जी मैं लॉरेंस कॉलिन बोल रहा हूँ, मुझे आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। ये सुनते ही वो खुश हो गया और कहा, ओह वेरी नाइस, आप आज ही आ जाइए प्लॉट देखने, पैसे की बात भी हम लोग वहीं कर लेंगे। फिर मैं और मेरी वाइफ यूहाना, हम दोनों दोपहर को उस पते पर निकल पड़े। वो प्लॉट हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर थी। हम दोपहर के 3 बजे वहाँ पहुँच ही गए थे। काफ़ी अच्छा प्लॉट था। प्लॉट के चारों ओर जंगल ही जंगल था और प्लॉट के एकदम बीचों बीच एक आलीशान फार्म हाउस था और प्लॉट के चारों ओर एक बड़ी और लंबी बाउंड्री भी थी। फिर कुछ देर बाद एक ब्लैक एसयूवी आकर वहाँ रुकी। अंदर से एक दुबला पतला इंसान बाहर निकला। वो करीब 30 से 35 साल का होगा। वो मेरे पास आया और हम दोनों से हाथ मिलाया और कहा, जी मैं हूँ इस प्रॉपर्टी का ओनर। आपने मेरे साथ ही बात की थी फ़ोन पर सुबह। फिर हमने कुछ बातें की और वो हमें प्रॉपर्टी दिखाने ले गया। मुझे और मेरी वाइफ को प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी लगी। फिर हमने वो फार्म आखिरकार खरीद ही लिया। कुछ दिन बाद पता चला फार्म हाउस का वही ओनर शहर छोड़कर चला गया है। हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर। फिर अगले महीने हम उस फार्म हाउस में पूरी तरह से शिफ्ट हो गए। बच्चे भी बहुत खुश थे वहाँ। मैंने कई सारे मवेशी खरीद लिए और कंपनीज को मिल्क सप्लाई करने लगा। बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। मैंने एक केयर टेकर भी रख लिया था। उसका नाम था जॉन और वो काफ़ी होशियार और मेहनती इंसान था। एक दिन रात को अचानक मेरे डॉग्स बाहर देखकर भौंकने लगे। तब करीब रात के 10 बजे हुए थे। मैंने जॉन को देखने के लिए कहा तो जॉन अपनी राइफल लेकर निकल गया। कुछ देर बाद मुझे गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। मुझे लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा। फिर करीब आधे घंटे बाद जॉन हाँफते हुए आ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ जॉन, क्या हुआ था बाहर? वो कुछ बोलता इससे पहले ही वो मर गया। मुझे लगा वो बेहोश हो गया है। मैंने उसे जैसे ही नीचे से उठाया तो देखा उसके पीछे पीठ पर एक बहुत ही बड़ा घाव था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पीठ पर आरी चला दी हो। फिर अगले दिन पुलिस आई तो मैंने पूरा वाकया उन्हें बताया। सबको लगा शायद ये भालू या शेर का काम है। कुछ दिन तो नॉर्मली बीत गए, पर फिर से एक आदमी की लाश हमारे फार्म हाउस के पीछे जंगलों में मिली और इस बार लाश के चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे। बाद में पता चला वो एक पोचर था। पुलिस ने मुझसे भी पूछताछ की पर मुझे कुछ भी पता नहीं था। अब तो आए दिन लोगों की लाशें मिलना शुरू हो गई थी जंगल में। एक बार रात को मैं सो रहा था, तभी फार्म हाउस से जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने तुरंत राइफल और टॉर्च लिया और बाहर फार्म की ओर चला गया। बाहर तो सब कुछ सामान्य था, पर पता नहीं क्यों सारे जानवर डर के मारे शोर मचा रहे थे। तभी मेरी नज़र फार्म के पीछे वाले बाउंड्री पर पड़ी। मैंने एक काफ़ी खतरनाक नज़ारा वहाँ देखा। मैंने देखा बाउंड्री के ऊपर एक अजीब परछाई दिख रही थी। ऐसा दिख रहा था जैसे कोई आदमी बैठा हो बाउंड्री पर और उसका सर लेकिन अलग था। वो एक हिरन का सर था और वो जो भी था
वो एक आम आदमी से 2 गुना बड़ा था। वो कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता। मैंने टॉर्च उसकी ओर किया तो एक भयानक दहाड़ मारकर वो जंगल की ओर भाग गया। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरी तो आत्मा तक हिल गई। तभी मैंने पुलिस को कॉल किया और सब कुछ बताया। पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच गई। उन्होंने मेरे फार्म हाउस के चारों ओर छान मारा पर उन्हें कुछ नहीं मिला। मैंने कहा आपको जंगल में भी चेक करना चाहिए, पर उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा यह हमारा काम नहीं है। फिर कुछ घंटे बाद सुबह हुई। रात का वो भयानक मंजर अब तक मुझे याद आ रहा था। मैं बाहर लॉन में बैठकर चाय पी रहा था। तभी कुछ ट्रक्स वहाँ आकर रुकी। उन ट्रक्स में से करीब 20 आदमी निकले। वो कोई आम लोग नहीं थे, वो सब ब्लैक हेड कमांडोज थे। मैं उनके पास गया और उन्हें बताया कि मैं भी रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ, पर वो सब ठीक से मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे। पता नहीं क्यों। मैं अपने घर चला आया। मैंने देखा उन्होंने अपना टेंट वहाँ लगा लिया। मुझे लगा शायद कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलने वाला होगा जंगल में। रात के करीब 10 बजे मैं डिनर ख़त्म करके अपनी बैल्कनी में खड़ा था। तभी उनमें से एक कमांडो मेरे घर पर आया और मुझे नीचे बुलाया। मेरे नीचे जाते ही उसने कहा, सर आज रात को सारे खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देना। मैंने पूछा क्यों, कोई बात है क्या? पर उसने कहा सर प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और सवाल मत पूछिए। इतना कहकर वो चला गया। ये सब कुछ मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, पर फिर भी मैंने उसकी बात मानी और मैंने पूरे घर को अंदर से अच्छी तरह से लॉक कर दिया और हम सब अपने बेडरूम में चले गए। मैं खिड़की से बाहर झांक रहा था। मैंने देखा वो सारे कमांडोज पूरी तैयारी के साथ जंगल में घुस रहे थे। अब मुझे पता चला कि कुछ ऑपरेशन शायद होने वाला था। करीब 1 घंटे बाद मुझे गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी। मेरी वाइफ तो काफ़ी डर गई थी। हम रात भर नहीं सोए। मैं बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। करीब सुबह के 4:30 बजे कमांडोज जंगल से बाहर आए। उनके पास एक बड़ा सा थैला भी था। पता नहीं उसमें क्या था, पर वो सब बहुत ही खुश थे। फिर मैं बाहर बैल्कनी में गया तो वही कमांडो ने कहा एन्जॉय। ये कहकर वो सब वहाँ से चले गए। मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अगले दिन से सब कुछ सामान्य हो गया। अब लोगों की लाशें भी मिलना बंद हो गई थी। फिर एक दिन मुझसे मिलने मेरा एक दोस्त आया था। वो भी नेवी में मेरे साथ काम करता था और अब वो कमांडो ट्रेनिंग ऑफिसर बन गया था। उसने मुझे बताया कि इस जंगल में कई सालों से एक शैतान रहता था और वही लोगों को मार रहा था, इसलिए आए दिन वहाँ लाशें मिल रही थी और उसी को ही मारने के लिए उस रात वो ऑपरेशन चलाया गया था और ऊपर वाले की दया से वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा। आखिरकार वो शैतान, वो वेंडिगो मारा गया। ये एक सीक्रेट मिशन था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था।